सब दोस्तों को खुशामदीद। शाह जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर योर काइंड वर्ड्स। आपने बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी मेहरबानी के साथ जो है तो मेरा तारफ़ करवाया, और मैं डेडिकेट करता हूँ कि आज हम अगर कुछ बोलने के काबिल हैं, कुछ लिखने के काबिल हैं, जो भी हम सामने नज़र आ रहे हैं, तो कदम ब कदम शाह साहब ने, नासिर सैयद साहब ने हमारी रहनुमाई की है। और हमेशा इन्होंने, अगर कोई चीज़ ऐसी भी थी जो हमारे लिए अननोटिस थी, तो इन्होंने फ़ोन करके बताया कि ऐसे नहीं है, ऐसे है। हर हवाले से इन्होंने, टेलीविज़न का हवाला हो, लिखने का हवाला हो, कोई भी हवाला हो, बाद में इनको पता चल जाए तो वहाँ भी फिर ये फ़ोन करके कहते हैं कि भाई इसको ऐसे नहीं, ऐसे करो। तो हम इनके मशकूर हैं। और मैं अपने ज़ाती हवाले से कहता हूँ कि जनाब, मैं ये समझता हूँ कि हम लोग जो हैं तो ऐद नासरी में रह रहे हैं, और इन्होंने जिस तरह से अदबी दुनिया को मतलब छाए हुए हैं, ये मैं समझता हूँ कि हमारी खुशकिस्मती है। और इनको उस्तादुल असातिज़ा कहते हुए बड़ा अच्छा लगता है, और वाकई हैं भी। और बहुत सारे ऐसे जो बड़े बड़े उस्ताद हैं, सब इनके शागिर्द हैं। और मेरी दुआ है कि अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, और इसी तरह से जितनी भी अदबी महफ़िलें हैं उनकी रहनुमाई और सरपरस्ती करते रहें। और सम टाइम ऑफ एंड ऑन आई एम वेरी मच एस्टॉनिश जस्ट टू सी हिज एनर्जी। मैं जिस वक्त देखता हूँ कि शाह जी जो हैं तो कभी एक फंक्शन में, कभी दूसरे में, कभी मैं आता हूँ कॉलेज से, थक जाता हूँ, कहता हूँ यार इधर जाना है, बस सर का है, नहीं जाता, बस छोड़ो, बस कितना बंदा वो करेगा ना। मैं इनको देख के मुतासिर होता हूँ, और इनकी एनर्जी, इनका लिखना, और अखबारात और कालम और आगे पीछे, और ये जितनी महफ़िलें हैं उनमें आना, और अंजुमन आराई करना, फिर जो हिस्ट्री इन्होंने बताई है, बड़ी मेहरबानी थी। वो सब कुछ जो हमने किया है इनकी सरपरस्ती के बगैर नहीं हो सकता था। और आज जो बड़े बड़े इदारे भी नज़र आ रहे हैं जो अपने आप को बड़ा जुगादरी कहते हैं, तो मुझे याद है जब हमने वो इनको लिटरेरी सोसाइटी की बुनियाद रखी थी, तो शाह जी से जाके हमने पूछा था, सबसे पहले बस में बार अदब में शाह जी को देखा था, इनसे रिक्वेस्ट की, तो इन्होंने हमें बताया कि आप उधर आएँ गुलशन रहमान कॉलोनी में। और मैं और मेरे एक दोस्त मुग़ल ख़ान ताजिर, वो गरीब अल्लाह मग़फ़िरत करे, फ़ौत हो गया। हम लोग गए, उन्होंने हमें बताया, कार्ड हमें लिखना नहीं आता था उस वक्त, कि भाई किस तरह से हम एक तकरीब करना चाहते थे, तो वो कैसे इनविटेशन कार्ड इन्होंने बताया, बल्कि नमूने दिए कि ये इस तरह से करो। तो बहरहाल हम आपके बड़े ममनून हैं शाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको इज़्ज़त दे, अल्लाह आपके दर्जात बुलंद करे, ज़िंदगी सेहत दे और आफ़ियत दे। आप सबको जी बहुत बहुत मोहब्बतें, बहुत सारी दुआएँ। तो मेरे पास ये किताब है, ये 3 Cups of Tea। द स्टोरी ऑफ दिस बुक इज़ वेरी मच इंटरेस्टिंग। वो ऐसे है कि ये मेरे हाथ कैसे लगी। ख़जाना तो बहुत ज़्यादा उसका होता है ना हर लिटरेचर का, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बंदा जो है जो पढ़ता है पढ़ाता है हर किताब पढ़े। ऐसे था कि ये 2013 था, 12 था, पता नहीं क्या इस तरह से कोई था। तो मैं ऑलरेडी मैं लेक्चरर था, और मैं असिस्टेंट प्रोफेसर था, और एसोसिएट प्रोफेसर की डायरेक्ट पोस्ट आई थी, तो उसके लिए मैं तैयारी कर रहा था। तो मेरे जहन में ये था कि व्हेन अप्लाइड इन 1998 जब मैंने किया था, तो उस वक्त एक क्वेश्चन जो कि मैं ख़ुद भी जाता हूँ कमीशन में उसके इंटरव्यूज़ में, तो मेरे जहन में कहीं था कि ये समटाइम्स ऐसे होता है, ऑफ एंड ऑन जो होते हैं ना, पैनलिस्ट इंटरव्यूअर जो होते हैं वो पूछते हैं कि आप तो वर्ड्सवर्थ बायरन शेक्सपियर की बात कर रहे हो, इसकी बात कर रहे हो, उसके भाई आप इसके अदर देन आप क्या पढ़ते हैं। तो उसके लिए जो भी मतलब है कि बंदा अपेयर होता है कमीशन में, तो उसको कुछ और भी पढ़ना पड़ता है। ठीक है जी। तो मेरी मुलाकात हुई, अपने दोस्त हैं हमारे मकसूद अहमद सलफ़ी साहब, तो उनके पास ये किताब पढ़ी हुई थी। तो पता नहीं उसको किसने दी थी, तो बाय वर्च्यू ऑफ लक मैंने उनसे ये किताब ले ली। मैंने कहा जी उनको, चूँकि उनका तो ताल्लुक़ नहीं है, तो मौलाना साहब हैं, तो वो शाह जी जानते हैं उनको, मकसूद साहब को, तो वो जो है जो उन्होंने मुझे, ही वॉज काइंड इनफ टू गिव मी दिस बुक एज ए गिफ्ट। तो आई वॉज ओब्लाइज एट दैट टाइम। मज़े की बात यह है कि मेरे चीज़ में जो बाज़ औक़ात बंदा सोचता है वही कुछ हो जाता है। द सेम थिंग हैपेंड ओवर देयर। दे आस्क्ड मी द क्वेश्चन कि ये जो रूटीन के आपके जो कि लिटरेचर की चीज़ें हैं, अदर देन आप क्या पढ़ते हो, क्या पढ़ा है, कौन सी नई किताब पढ़ी है, फ्रेश किताब कौन सी पढ़ी। बस ये आ गया मेरे हाथ में उस वक्त। तो ये इस किताब से मेरे लिए मतलब है कि उनसीयत ये है कि इस किताब को मैंने पढ़ा हुआ था, और मेरे इसमें इंटरेस्ट भी था, मुझे अच्छी भी लगी थी, जैसे शाह जी ने बता दिया, इनकम्पस कर दिया कि स्टोरी वाज वेरी मच इंटरेस्टिंग। तो मैंने उधर किया, तो वो हर बंदे ने तो ये नहीं पढ़ी हुई, तो वो जो हमारे थे पैनलिस्ट जो बैठे हुए थे, इंटरव्यूअर्स बैठे हुए थे, उन्होंने भी इंजॉय किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आई क्वालिफाइड। और भी मतलब इंटरव्यू, लंबा इंटरव्यू था,
उसके अंदर एक सवाल ये भी था कि आपने और कोई एक्स्ट्रा कोई किताब पढ़ी हो, आप अंग्रेज़ी अदब पढ़ा रहे हो तो आप साथ साथ पढ़ते क्या हो, बताओ। तो ये मैंने जी बताया जी कि रिसेंटली आई हैव स्टडीड 3 cups of tea. What is 3 cups of tea? Then I narrated the story of this book. Alhamdulillah I qualified that and I got succeeded. तो अल्लाह ने मुझे कामयाब किया उसमें। तो उस वक्त से इस किताब से मुझे जो है तो एक उनसियत सी मोहब्बत सी हो गई। और दूसरी बात यह है कि बाज़ ऐसे लोग होते हैं कि ये ग्रेग मॉन्टिन्सन जो है वैसे ही मुझे अच्छा लगता है, उसकी बड़ा खूबसूरत सा आदमी है, उसकी पर्सनैलिटी बड़ी हुई है, यूट्यूब पे अवेलेबल है इसकी शख्सियत, तो सारे इंटरव्यूज़ वगैरह आप देख सकते हैं, ठीक है जी। तो इस किताब की कहानी जैसे शाह जी ने बताया कि ऐसे है कि ये बंदा जब जाता है K2 सर करने के लिए, अब इसके दो पहलू हैं, एक उस कंट्रोवर्सीज पे आ जाएंगे और एक दूसरी बात ये है, मुझे अतीक साहब ने ये कहा भी था कि इस किताब को चेंज कर देते हैं कि इसमें थोड़ी कंट्रोवर्सीज है। तो मैंने कहा कि देखें किताबें फरिश्ते तो नहीं लिखते हैं ना, ये हमने लिखी हैं, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी होंगी और बहुत सारी ऐसी बातें होंगी कि जिस हवाले से हमने जो है तो डिस्कस करना है। असल बात यह है कि वो कहानी की बुनद जो है, वो कहानी की जो साख जो है, वो उसका जो मतलब यह है कि निटिंग है, तो इस किताब के अंदर उसने बड़े अच्छे तरीके से क्राफ्ट्समैनशिप जो है वो बड़ी मज़ेदार है। जो जो उसने किए उसके अंदर उसने वो तस्वीरें भी दी हुई हैं, ये सारी की सारी उन लोगों की तस्वीरें, ये सारे के सारे वो लोग उसने कलमबंद किया हुआ है। ये सारे हालात तो वाक़यात जो इल्ज़ामात उस पर लगे, कुछ तो इधर जो है तो वो होते हैं नलिफाई होते हैं कि वो बंदा जो है वहाँ पे मौजूद है और सारी चीज़ें वो शो कर रहे हैं यहाँ पे, देखें। तो बहरहाल ऐसे है कि ये जब जाता है अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ, ये था एक बेसिकली मेल नर्स था, मोंटाना रियासत है अमेरिका की, तो उसमें ये सर्विस कर रहा था। और आपको पता है कि अमेरिकन हो या फॉरनर्स हो, ये हमारी तरह कुएँ के मेंढक नहीं होते हैं कि हम बस पेशावर में ही पैदा होते हैं यहीं पे मर जाते हैं, ऐसे नहीं होता भाई, लोग घूमते फिरते रहते हैं। और मुझे याद आ रहा है एक जो है तो ग्रीक जो शायर है, तो उसकी पिछले दिनों बड़ी एक पोएम वायरल हुई थी कि सफ़र पे निकलो। भाई सफ़र पे निकलोगे तो तुम्हें कुछ पता चलेगा कि मेरे अलावा, मेरी नस्ल के अलावा भी लोग हैं। सफ़र पे निकलोगे तुम्हें पता चले कि कुछ और लोग भी ऐसे हैं जो तुमसे अच्छे हैं। सफ़र पे निकलो कि तुम अपनी सिर्फ खाल को, चमड़ी को ये ना समझ लो कि मेरी चमड़ी बहुत है। सफ़र पे निकलो कि तुम दूसरों की बात बर्दाश्त कर सको। तो अमेरिकन जो सारी दुनिया के लोग घूमते फिरते रहते हैं, ये हमारे लिए ऐसे है कि हम लोग नहीं निकलते हैं सफ़र पे। कुरान से भी साबित है कि सैर फिल अर्द, तो जो है तो सफ़र पे जाना चाहिए। बहरहाल तो कोई ना कोई शौक लोग पालते रहते हैं। तो व्हेन ही केम टू पाकिस्तान अलॉन्ग विद हिज टीम, तो जो है ये अपने साथियों के साथ थे, तो उस वक्त ऐसे हुआ कि तूफ़ान आया या जो भी हुआ जैसे भी, तो ये अपने साथियों से बिछड़ गया और गिर गया। और कुरफ़े नाम का, कुरफ़े नाम का एक गाँव था, वहाँ पे जो है तो ये गिरा, इसको थोड़ा सा ज़ख्मी हुआ। हाजी अली साहब जिनका ताल्लुक़ शिया मज़हब से था, और उन्होंने इनको एस्कॉर्ट किया, इनको लेके गए, उनके साथी थे। वहाँ पे बल्दिस्तान का ये है कि वहाँ पे वो लोग जो हैं तो बेसिकली मोस्टली दे आर गाइड्स, वो गाइड्स हैं, और उसके अलावा जो हैं वो सामान उठा के लेके जाते हैं वो लोग। तो उनको बेसिकली दे नो इंग्लिश, उनको बड़ी अच्छी अंग्रेज़ी आती है। तो वो इसके साथ जब उनका इंटरेक्शन हुआ, हाजी अली साहब ने जब इसको ठीक ठाक कर लिया और एक दिन बैठे जब आपस में गपशप इनकी शुरू हुई, तो उस वक्त जब तारुफ हुआ, बातें हुई, बैठे हुए थे जैसे दो दोस्त बैठ जाते हैं किसी जगह पे, तो वो बैठे हुए थे चारपाई पे, तो एक कप चाय का उन्होंने दिया इसको। तो वो जो होती है रूटीन की चाय जोश में बनी हुई चाय, उसका अपने ही एक मज़ा होता है। तो वो चाय उन्होंने एक कप दिया, इन्होंने पी लिया। तो ये बड़ा खुश हुआ कि चले यार बस ठीक हो गया हूँ, बस अब एक कप चाय का पी लिया। देन ही ऑफर्ड हिम द सेकंड कप ऑफ टी। तो उससे कहा जी कि मैं और नहीं पी सकता। तो उसने कहा कि आपको पीना पड़ेगी जी, आप पी लें फिर मैं आपको बताता हूँ। देन दूसरा पी लिया, तो उसने तीसरा कप चाय का दिया। मुझे ये बड़ी अच्छी तरह से याद है कि ये प्रोग्राम मैंने यूट्यूब के लिए भी रिकॉर्ड किया था, मलिक इफ्तिखार साहब उस प्रोग्राम में थे। तो उन्होंने कहा कि इसका दिमाग ख़राब हो गया कि एक बंदा नहीं पी सकता, तो ये उसको तीसरा कप किस लिए देता है। तो बहरहाल ये तो बड़ी मज़ेदार इन्होंने, बल्कि वो है ऑन रिकॉर्ड है वो आपकी ये जो क्वेश्चन था ना। तो देन व्हाट हैपेंड ओवर देयर कि हाजी साहब ने उसको बताया कि भाई जब पीता है, एक कप पी लेता है तो हमारा एक साथी हो जाए, एक्वेंटेंस हो जाता है, एक ताल्लुक़ हो जाता है, आम सा ताल्लुक़ हो जाता है। फिर जो दूसरा कप पी लेता है वो हमारा बड़ा ही करीबी दोस्त हो जाता है। तो तीसरा कप जो पी लेता है, देन ही बिकम्स आवर फैमिली मेम्बर एंड वी कैन सेक्रीफाइस आवर लाइफ्स आवर सेल्फ फॉर हिम। हम उसके लिए अपनी जान जो है तो उसको कुर्बान कर सकते हैं। इस दौरान ग्रेग मॉन्टिन्सन जो है घूमता फिरता रहा, वहाँ पे देखता रहा
उसने रियलाइज़ किया कि वहाँ पे एजुकेशन बहुत कम थी, दूर दराज के इलाके हैं, मगर वन थिंग दैट वाज वेरी मच इंस्पायरिंग फॉर द ग्रेग माउंटेन्सन कि वो बड़े रख रखाव वाले लोग थे, बड़े शुस्ता लोग थे, मतलब गंदे लोग नहीं थे, साफ़ सुथरे लोग थे, बड़े अच्छे तरीके से उनकी। और वहाँ पे ऐसा पाबंदी भी नहीं है कि ख़वातीन का पर्दा हो या कुछ हो। उनका अपना जो बाज़ गाँव में देहात में, मुझे याद है मैं आई वॉज पोस्टेड इन बाजाबड़ एजेंसी, तो अगर मौजूद से हट के कोई बात हो तो इसमें पाबंदी तो नहीं। तो ऐसे हुआ जी, मैं जो मैंने वो एक सफ़रनामा बाजोड़ के फूल भी लिखा है, शाहजी ने जिक्र किया है, इनकी बड़ी मेहरबानी है। तो वहाँ पे एक गांव था, तो उसके बारे में मशहूर था कि वो गांव जो है तो उसमें जो है तो रहते हैं, उसकी औलाद हैं कि सिकंदर आज़म की औलाद हैं वो लोग, और बड़े लंबे लंबे लोग हैं और बड़ी खूबसूरत आंखें हैं उनकी, ये वो। तो मैं चूँकि वहाँ पे अकेला था, ट्रैवलिंग कर रहा था, किसी दोस्त को साथी को वहाँ लेके जाता था, तो मैं 2-3 साथियों को साथ लेके गया। तो वहाँ पे ऐसे हुआ, पता नहीं क्या नाम था उस गांव का, मेरे ज़हन में नहीं, पश्चात क्या था बहरहाल। तो वहाँ पे जब हम लोग गए तो वहाँ पे हम घूमे फिरे, तो हमारे पीछे एक बंदा लग गया। तो हमें महसूस हो रहा था कि कोई somebody was chasing us। तो ऐसे हुआ कि हमने वहाँ पे कुछ चाय पी या कोई बोतल पी वहाँ पे। तो एक बंदा आया हमारे पास ना जी कि आप इधर क्या कर रहे हो। तो वो मैं सादा था उस वक्त, तो 12 जो थे, इतनी एज उस वक्त नहीं थी। तो 12 उनसे कहा जी कि हमने सुना है कि ये गांव जो है तो बड़ा तारीख़ी गांव है और सिकंदर आज़म की औलाद यहाँ पे रहती है, और हम उस पर, मैं इस पर किताब लिख रहा हूँ और ये तहकीक कर रहा हूँ उस पर। होता उसने मुझे कहा कि भाई यहाँ पे सबको कहा कि सिकंदर आज़म को छोड़ो, बस दलतना खो हुआ सही कहते ये तो आपको शूट कर देंगे ये लोग। तो वहाँ पे जो है तो ऐसे नहीं है कि वो, उधर हमने देखा कि बड़ी लंबी लंबी वाकई ख़वातीन थी और वो जा रही थी, वो ऐसी गांव का माहौल ऐसे था जैसे घर का माहौल हो। तो वो पानी वानी लेके जा रही थी, तो उन्होंने कहा कि इधर छोड़ो, इधर ये ना हो कि तुम्हें यहाँ पे ये जो है तो ये बाजा कर दें। तो बहरहाल ये है कि थोड़ी देर के बाद हम लोगों ने जो है जी, तो ये बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने वहाँ पर अपना, वो मैंने बड़े मज़ेदार अच्छे तरीके से उस किताब में लिखा हुआ है। तो ये जनाब अली, मैं कह रहा हूँ कि उस गाँव की तरह इसका माहौल नहीं था कि यहाँ पे उन्होंने सब ने इसमें तस्वीरें हैं, वो बच्चियाँ बच्चे लोग सारे इसके साथ बैठे हुए हैं, इसको घुमा रहे हैं, फिरा रहे हैं। और इसने देन व्हेन ही केम बैक देन ही कमिटेड दैट आई विल पे यू इन ए बिफिटिंग मैनर। मैं ये जो मतलब है आपने मुझ पे एहसान किया है, ये जो करप्शन का इल्ज़ाम इसके ऊपर है, ये तो फिर बात की बात है। ये जो है तो जनाब ऐसे है कि इसने कहा कि आपके एहसानात का मैं बदला ज़रूर दूँगा और मैं फिर आऊँगा। ये वहाँ पर गया जनाब अली, और कुछ अरसे के बाद, कुछ सालों के बाद ये वापस आया। वहाँ पे इसने जाके सेंट्रल एशियन सोसाइटी के हवाले से एक इसने NGO सी बनाई और उसमें चंदे इकट्ठे किए और यहाँ तक है कि इसमें ओबामा ने भी इसमें इसको चंदा दिया था, और वो भी जो है तो इसने काफ़ी अच्छा खासा पैसा इकट्ठा किया। व्हेन ही केम बैक देन ही जस्ट कंस्ट्रक्टेड एस्टैब्लिश्ड ओवर देयर 140 स्कूल्स फॉर द फीमेल्स, बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए उसने तकरीबन 140 के करीब जो है तो स्कूल बनाए। और वो स्कूल जो थे जनाब वो कुछ जो है तो अफ़गानिस्तान में और कुछ जो है पाकिस्तान में। अब बात ये होती है, इसके ऊपर इल्ज़ाम लगे बहुत सारे करप्शन के, तो वो करप्शन के इल्ज़ाम को छोड़ के जब आप इस कहानी को देखते हैं तो ये कहानी जो है बड़ी मज़ेदार कहानी है। कहानी भी है, ट्रैवलॉग भी है, फ़िक्शन भी है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं। अब मिसाल की बात है, ये कहता है जनाब कि मुझे तालिबान ने पकड़ लिया और 8 दिन तक आई वॉज एबडक्टेड ओवर देयर, और मुझे उन्होंने 8 दिन तक अंदर रखा, कैद रखा। फिर जब मैंने उनको बताया कि ये भी ह्यूमनिज़म, देयर इज़ आल्सो एन एलिमेंट ऑफ द ह्यूमनिज़म, ही नरेटेड दैट कि जब मैंने तालिबान को बताया कि आई एम सर्विंग द ह्यूमैनिटी एंड आई एम हेयर जस्ट टू हेल्प यू पीपल, मैं आप लोगों की हेल्प करने के लिए जो है तो आया हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे मैं स्कूल वगैरह बना रहा हूँ। तो वो तालिबान ने कहते हैं 8 दिन के बाद छोड़ दिया, उसमें फ़ोटो भी हैं उसके साथ, मगर इस पर इतराज़ करने वाले कहते हैं कि ये तो तालिबान है ही नहीं। और दूसरी बात यह है कि सरे से बाज़ लोग जो हैं वो कहते हैं कि ये जो इसने बनाए हैं, क्या कहते हैं, ये जो कहानी है तो ये कहानी सरे से हुई नहीं, ये ख़याली कहानी है। इसके साथ इसका दूसरा जो साथी है डेविड ओलिवर जो है, उसने इसकी हेल्प की है, उस कहानी को बड़े अच्छे तरीके से लिखा गया है। बट इवन देन द पिक्टोरल क्वालिटीज़ ऑफ दिस बुक दे आर वेरी मच इंस्पायरिंग। हाजी अली साहब का कैरेक्टर जो है वो बड़ा अच्छा, एक चीफ्टन था उस इलाके का, जो है बहुत बड़ा मतलब है कि वो था, चीफ था।
और उसने जो है इसके साथ बड़ा साथ दिया। हाजी अली तो फौत हो चुका है मगर ग्रेग मॉन्टेसन ज़िंदा है। इसके इंटरव्यूज़, अच्छा मज़े की बात यह है कि एज़ फार एज़ द एम्बेजलमेंट आर द मिस यूज़ ऑफ द फंड्स इज़ कंसर्न, तो इसने जाके बहुत सारे आधे से ज़्यादा या जितने भी इससे हो सका था फ़ंड जो है अपनी वो जो NGO थी या वो इदारा था उसको वापस कर दिए जी, उनको वापस कर दिए जी जनाब कि ये लें जनाब आप ले लें। अब ये चीज़ है कि अब आप मैं इस पे फिर मैं अगेन शाहजी साहब से कहूँगा कि आखिर में आप बताएंगे। अभी मैं आई कैन नॉट डिसाइड एज टू वेदर ही इज़ ऑन द राइट पाथ और अदरवाइज ये ठीक है कि गलत है ये कहानी। बहरहाल द स्टोरी इज़ वेरी मच इंस्पायरिंग, बड़ी अच्छी कहानी है। इसकी जो अंग्रेज़ी है दैट इज़ वेरी मच ईजी उसके लिए जो कि स्टूडेंट्स ऑफ द इंग्लिश लिटरेचर हैं उनके लिए दैट कैन बी ए गुड फ्रेंड। इसके किताब को आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें तो वो बहुत ही मज़ेदार कहानी है। इसके अंदर जो आप देखें कि उन गाइड्स के उन जगहों के ये देखें लोग लेके जा रहे हैं, लॉग्स लेके जा रहे हैं, लकड़ियाँ वकड़ियाँ उसके स्कूल के लिए कंस्ट्रक्शंस के लिए वो भी हैं। अब बाद लोग कहते हैं स्कूल है ही नहीं है ये जो कहते हैं। अब इसने तस्वीरें भी वो स्कूलों की दी हुई हैं, बच्चियों की दी हुई है, वो तस्वीरें भी हैं। तो दोनों तरफ जो है तो एक ही जो है तो उसके तस्वीर के दो रुख जो हैं तो वो सामने आ रहे हैं। अब वो बंदे अहले तशय्युअ से जिनका ताल्लुक़ है वहाँ पे हाजी अली साहब और उस वक्त के जो लीडर्स थे वो भी सामने हैं, वो भी हमारे सामने आते हैं। एक तरफ जो है तो इसके मुखालफीन हैं और दूसरी तरफ ये देखें वो ख़वातीन भी हैं, वो लड़कियाँ भी हैं, वो भी बड़ी हो चुकी हैं वो लड़कियाँ जो हैं। इसके बाद को तकरीबन ये अप्रॉक्सीमेटली इसने जो वो किया था तो तकरीबन 9-10 में इस तरह से ये इधर आया था। 1993 में आया था, 93 में आया था। उसके बाद ये 8-10 साल या 9 साल या पता नहीं कितने साल ये जो है तो नहीं जा सका। इस दौरान इसने अपना काम किया और इसने जाके आखिरकार ये काम किया। एक बड़ी मज़ेदार तस्वीर है वो तालिबान के साथ जो है तो वो कहते हैं अब इस पर इतराज़ करने वाले कहते हैं कि वो तो तालिबान नहीं है और ऐसे कुछ हुआ ही नहीं था। बहरहाल तो बहुत सारी इसमें हवाले हैं तो इसमें मज़ा आपको आएगा अगर आप इफ़ यू वांट टू जस्ट स्टडी दिस बुक दैट विल बी वेरी मच गुड फॉर यू। आप लोगों को ये बड़ा अच्छा मतलब है कि साथी होगी आपकी। और आप आजकल के जो सर्दियों के दिन हैं तो कभी भी मेरा दिल चाहता है कि इसको मैं उसमें करूँ ट्रांसलेट करूँ इसमें उर्दू में या हिंदी में। बहरहाल ये जो है तो ये भी किसी वक्त इंशाल्लाह देखूँगा। तो बहरहाल इस तरह से है कि इस कहानी का जो असर है मेरी ज़िंदगी पे अच्छा खासा असर ये हुआ कि इस किताब ने मुझे इंटरव्यू में काम दिया। तो इस वजह क्योंकि वो मैं पहली दफ़ा जो था पहले मैं जब 17 में आया था एज ए लेक्चर तो उस वक्त भी उन्होंने पूछा था तो एट दैट टाइम मैंने एक किताब पढ़ी थी H.G. वेल्स की किताब थी टाइम मशीन। तो वो टाइम मशीन के हवाले से आई हैड नरेटेड एट दैट टाइम एंड आई हैड गिवन द रेफरेंसेस। सो ये जो भी मतलब है कि कोई भी कमीशन में अपेयर होता है तो ये बड़ी ही अच्छी एक वो जो है तो टेक्निक है कि अपने लिटरेचर के अलावा जो है आलमी अदब हो जाए और उसके अलावा जो है अपनी रूटीन जो है उससे हट के जो है आपको वास्ट जो इल्म होता है उस हवाले से जो है तो ये बहुत काम आता है। क्योंकि ये मेरे साथ दो दफ़ा मैंने कमीशन क्वालिफाई किया और अल्हम्दुलिल्लाह 2 दफ़ा जो मेरे जहन में था तो उसी तरह से हुआ। ये एक दफ़ा टाइम मशीन के हवाले से, द सेकंड वन कि इसके हवाले से 3 कप्स ऑफ टी के हवाले से मुझसे पूछा गया। और ये मेरे लिए जो है तो एक यादगार किताब है इसलिए कि इसने मेरी ज़िंदगी के अंदर जो है तो एक खुशियाँ लेके आई। मुझे जो है तो आगे प्रमोशन मिली है, मुझे आगे मज़ीद बढ़ा तो इस वजह से भी मुझे अच्छी लगती है। और दूसरी बात ये है आई डोंट नो वाई कि इसको देखें बड़ा खूबसूरत आदमी है और मुझे नहीं लगता कि कोई इस तरह से ये बंदा जो है ज़ाती तौर पर एज़ फार एज़ माई सेल्फ इज़ कंसर्न आई डोंट थिंक कि ये बंदा जो है इस तरह का करप्ट बंदा होगा। और इसने जो कुछ भी किया शुरू में जो थी उसकी गुड विल थी। यहाँ तो बड़े बड़ों का ईमान जो है तो वो हो जाता है। और फिर उनकी कमाल भी ये है कि इतना बड़ा उधर चंदा इकट्ठा हुआ, फिर इसकी किताब बेस्ट सेलर जो है इसकी किताब इतनी बिकी है कि उससे जो फंड्स इकट्ठे हुए वो भी यूटिलाइज हुए। और उसके अलावा भी ये कोई मामूली आदमी नहीं था, इसकी अपनी जॉब थी, अपना ठीक ठाक हिसाब किताब था। तो ये चंद गुजारिशात थी। तो आगे मेरे लिए जो हुक्म है इसको इस बात को इस पे तराजात या इसको इस साइड पर रखते हुए जी इस किताब का थोड़ा सा और कुछ मजीद खोलें तो जी अदरवाइज आप तो होंगे जी इस किताब का जी हाँ किताब जो है उसका देखें ये जो है तो अरिस्टोटल ने कहा था कि जो भी आप जो ड्रामा है और जो भी आप लिखते हैं तो उसकी जो है ना तो रिवोल्यूशंस होनी चाहिए। मतलब है कि 3 यूनिटीज़ उसने बताया था कि ये 3 यूनिटीज़ यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ टाइम एंड यूनिटी ऑफ एक्शन। तो
इसके अंदर उनमें से एक यूनिटी जो हमें नज़र आती है वो ये है कि एक जगह पे ही उसके लोकेल जो है, उसका जो सारे का सारी वो जगह जो है वो एक ही जगह है। उस जगह के ऊपर जो है मतलब यह है कि आप एक कहानी है उसको निकाल देते हैं, जब बहुत सारे उसको डाइग्रेशंस उसकी हो जाती हैं, कभी इधर जाए तो वो कहते हैं कि वो उनके मुताबिक जो है, ग्रीक राइटर्स के मुताबिक वो डैमेज हो जाती है। तो इसकी अच्छी बात सबसे ये जो है, तो ये एक ही जगह पे मतलब कि इस कहानी ने जन्म लिया, वहीं पे ये कहानी जो है, तो अमेरिका आना जाना तो बात की बात है, मगर ये सारे का सारा किस्सा जो है